नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। मंदिर में जाती थी मैं, वहाँ पे जो भी जैसा वहाँ पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहाँ उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे। तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो अचानक से ही मेरा वहाँ जाना ख़त्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लाभ तो 1% भी नहीं मिला, मुझे हानि ही हानि हुई। मेरे घर में सबका जो प्यार था वो ख़त्म हो गया। भूत प्रेत की बाधा ऐसी बढ़ गई कि सब लोग मेरे से घृणा करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं हैं, ये क्यों जाती हैं वहाँ पे, क्या करती हैं। तो मैं फुल परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला वहाँ से। मेरे हस्बैंड CRPF में हैं। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहाँ हमारी पोस्टिंग है हम वहाँ पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहाँ पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयाँ करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए। लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते, इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर जब इनका ट्रांसफ़र फेज़ 3 में हुआ झड़ौदा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते। जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे। हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया। तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि कांता बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएंगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी कहने लगी बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं वहाँ जाके, हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वरवाला, तब मैं वहाँ पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का आव भाव देखा, वहाँ का माहौल देखा। और जिस टाइम गुरुजी वहाँ पे आए थे तो मुझे पता भी नहीं था कि परमात्मा अनजाने में मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया।
फिर वहाँ पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मुझे मना नहीं किया। मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहाँ से हम आए तो कहने लगे कि आप दीक्षा ले लो, तो हमने वहाँ ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी, अब 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, मैं अकेली भक्ति करती थी घर में, तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे, लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016, तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, भलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी, ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहाँ का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहाँ का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि ये मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये दो बच्चे परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी, 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था, हमने सारी जगह दवाइयाँ करवाई लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया, जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी, मेरे पायल्स इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयाँ भी करवाई लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली, फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली। उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रज़ा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप माँ बनने वाली हो। तो भगत जी, ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे, इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे संत रामपाल जी महाराज ने वो दिया जो मुझे इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्तर और मुझे ये औलाद दी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख, और मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति का मार्ग बताया कि भक्ति क्या होती है, पूर्ण परमात्मा कौन होता है, संत कौन होता है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। ये सब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है, ये मेरा बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल बाद मुझे ये पुण्य आत्मा हुई है। और सर, ये मेरे भगत हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने भी दीक्षा लेके हम दोनों भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरे हस्बैंड मुझे फेज़ 3 से लाया करते थे तब, तो मुझे रास्ते में हमें पता नहीं था, होता था कि हमारी गाड़ी चलती चलती गाड़ी के आगे कोई गाय का आ जाना, और फिर हम फुल स्पीड पर होते थे तो गिर जाते थे। उससे हमें इतना लाभ मिला कि मेरे ही 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मैं आराम से बाइक पे बैठी थी, और बाइक पे बैठे बैठे मेरा दुपट्टा उससे 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था कि सही सलामत बैठी हूँ मैं, मेरा पूरा दुपट्टा लिपट के मेरे गले में ऐसे आ जाता है कि मेरी गर्दन बस घुटने ही वाली होती है कि तभी मेरी चीख निकलती है, और मेरे हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं, और मुझे ऐसे वहाँ पे सड़क पे हम दोनों ही गिर जाते हैं। इतने हादसे हमारे साथ हुए कि 3-4 एक्सीडेंट ऐसे ही हो गए। तो मैं जब भी घर से निकलती थी तो मैं उन्हीं भगवानों का नाम लेके निकलती थी कि हे भगवान, आज मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब मैं उनका नाम लेके निकलती थी तो मेरे साथ दुर्घटना होनी ही होनी थी। कहीं कुत्ते का आगे आ जाना गाड़ी के, बाइक के सामने, तो फट से गिर जाना हमें वहाँ पे, कहीं गाय का आ जाना तो फट से गिर जाना। ये इतना परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हमें परेशानी, ना कोई हमें दिक्कत, सब चीज़ में हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने इतना लाभ, इतना सुख दिया है। हम बस उनकी भक्ति करते हैं। आज मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ना मुझे कोई पायलस है, ना मेरी कोई ट्यूब ब्लॉक है, ना मुझे कोई मानसिक स्तर पर कोई बीमारी है, ना कोई मुझे परेशानी है। हम आराम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हर तरह से सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस टाइम धरती पर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर आए हुए हैं, 600 साल बाद फिर परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनसे आइए, उनकी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उनका सत्संग है, इतनी तेजी से चल रहा है कि जो भी भक्तात्मा सत्संग सुनती हैं, नाम दीक्षा लेती हैं, पुस्तकें पढ़ के वो सत्संग से जुड़ती हैं, फिर सत्संग सुन के फिर वो दीक्षा लेने के लिए आती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आओ और अपना कल्याण करवाओ नाम दीक्षा लेके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर पट्टी आती है, एक नीचे सत्संग चलाते हैं, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम उन नंबरों पर फ़ोन करके और पता कर सकते हैं कि किस एरिया में सेंटर है, कोऑर्डिनेटर है, आपको पता चल जाएगा, वहाँ से हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।